तो आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे और हमारे फेवरेट मंकी किंग से प्रेरित है। और अगर तुम नेक्स्ट पार्ट बोलते हो तो मैं इसका पार्ट आगे भी डालता हूँ, लेकिन मैं तो डालूंगा। लेकिन इसी के साथ नमस्कारम शुभारंभ। तो कहानी की शुरुआत होते ही हमें आसमान से आवाज सुनाई देती है, मिंगलोंग तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए जो फॉरवर्डेड टेक्निक को हेवन पैलेस से चुरा लिए और अब डीमंस को भी सिखा रहे हो। इसीलिए इमॉर्टल कोड ने फैसला किया है कि तुम्हें आज खत्म कर दिया जाए और तुम्हारी कहानी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और इसीलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरे इमॉर्टल्स आज तुम्हें यहाँ मारने के लिए आए हैं। और हमें आसमान में दिखाया जाता है कि बहुत सारे इमॉर्टल एक छोटी सी लड़की उसकी ओर देखते रहते हैं और लड़ने के लिए, मारने के लिए उसको तैयार रहते हैं। और जो ये आवाज होती है वो ज़ेडन एम्पिरर की होती है, जो दूर दूर तक हमको कहीं नहीं दिखता है। और वो तुरंत ऑर्डर देता है, सारे इमॉर्टल तैयार हो जाओ और अटैक कर दो। और क्या था, अब सारे इमॉर्टल फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर अटैक करते हैं और एक गिटार बजा के अपने गिटार के स्लैश से उसके ऊपर अटैक करता है। जिसको सुन के मिंगलोंग बोलती है, अरे कितना आवाज कर रहे हो, और कान खुजलाते हुए अपने कान से पोल निकालती है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है, अरे भिखारियों चिल्लाओ मत, अपने घर चले जाओ। इतना बोल के उनके ऊपर अटैक कर देती है। एक झटके में उस स्लैश को तबाह कर देती है और जब मार के इमॉर्टल की ओर तेजी से बढ़ती है और अगले पल एक इमॉर्टल का मुंह ही तोड़ देती है। जिसके बाद छतरी वाला इमॉर्टल आता है, उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसको भी मार के फेंकती है। तभी आवाज आती है, स्वर्ग के गेट कीपर अटैक कर दो। और दो गेट कीपर उस पे आके अटैक करते हैं। जिसको देख के मिंगलोंग अपने पोल को तेजी से घुमाती है और बड़ा करके उन दोनों को भी मार देती है, यानी घायल कर देती है। और सीधा आसमान की ओर उंगली दिखाते हुए बोलती है, जेड एम्परर आसमान के पीछे छुपना बंद कर और स्वर्ग से धरती में आ और अपनी ये गंदे खेल मेरे सामने मत कर। तो सुन के जेड एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी पावरफुल फिंगर को बढ़ाता जाता है और बोलता है, मिंगलोंग तुम बहुत बदतमीज हो गई और इमॉर्टल कोड का एक भी रिस्पेक्ट नहीं करती और मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रही हो। आज तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो सुन के मिंगलोंग बोलती है, हाँ हिपोक्रेट स्वर्ग के राजा, तुम सीखो तो सही, लेकिन दूसरा सीखे वो टेक्निक तो फॉरबिडन। जेड एम्परर का टेक्निक मिंगलोंग से टकराता है, लेकिन तभी हमें बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है। 1,20,000 साल पहले मिंगलोंग इमॉर्टल ने इमॉर्टल पैलेस और जेड एम्परर को बहुत तंग किया था और बुरी तरह से पीटा था, जिसके कारण सारे इमॉर्टल मिलके उस पे इकट्ठा अटैक किया और एरिना बना के उसको सुप्रेस करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मिंगलोंग रुकी नहीं और अपने पूरी पावर से आखिरी दम तक लड़ती रही और अपने आप को इमॉर्टल के बीच ले जाके तबाह कर दिया, जिसके कारण कई इमॉर्टल मारे गए और बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन जो मिंगलोंग का गोल्डन पोल था वो समुद्र में गिर के समय में कहीं खो गया। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, यानी आज के समय को। आज वाले नहीं, उनके वीडियो वाला आज। मैं क्या कर रहा हूँ फालतू में। एक बंदा जंजीरों में बंधा रहता है और चारों ओर सेना खड़ी रहती है और एक बंदा उसको चाबुक से मारता हुआ बोलता है, सच बोल दे और कबूल कर ले। लेकिन वो बोलता है, नहीं, जब मैंने किया ही नहीं तो कबूल क्यों करूंगा। तो सुन के वो चाबुक मारता हुआ इंसान बोलता है, अरे मेरे प्यारे प्रिंस, अब तुम प्रिंस नहीं हो, तुम एक मामूली सर्वेंट स्लेव हो टैंटियन शॉर्ट सेट के, समझ गए। अगर अभी नहीं कबूलोगे तो पीट पीट की यही मार दिया जाएगा, जल्दी से कबूल लो और अब अपने इस अभिमान यानी प्राउड को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुमने हंस को जहर नहीं दिया था? जिस पे वो प्रिंस बोलता है, मैंने कहा ना, मैंने कोई जहर किसी को नहीं दिया है। जिसको सुन के वो सिपाही बोलता है, ऐसे तुम नहीं मानोगे, चलो देखता हूँ कि तुम्हारे शरीर की हड्डियां मजबूत है कि मेरे हाथ में रखा हुआ ये चाबुक ज्यादा मजबूत है। लेकिन तभी वहां पे एक दादा दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, मर जाओ प्लीज, इसको जाने दीजिए और छोड़ दीजिए। इसको सुन के वो बंधा हुआ प्रिंस बोलता है, सनवाओ कोई फायदा नहीं है, इन लोगों ने फैसला कर लिया कि मुझको आज ये मार के रहेंगे। जिसको सुन के जाओ और भड़क जाता है और उसके ऊपर चाबुक चलाने लगता है। अभी पीछे से आवाज आती है, अरे अभी अंधेरा भी हो गया, लेकिन ये तमाशा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और हमें दिखता है सितुजीन आता रहता है, उसके साथ जो छाता पकड़ी रहती है एक यू था। कहता जाओ, उसको देख के तुरंत उसके घुटनों में आ जाता है और बोलता है, मास्टर प्लीज इसको माफ कर दीजिए, ये बंदा बहुत ज्यादा ही स्टेबल है, बस थोड़ा समय और मुझको दे दीजिए। जिसको सुन के सितुजीन बोलता है, अरे तुम डर क्यों रहे हो, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही नरमी से सवाल पूछ रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें वो लास्ट वार्निंग देता हूँ कि मैं 5 कदम चलने वाला हूँ और अगर उन 5 कदम में इसने वो गुनाह कबूल नहीं किया कि इसने ही मेरे हंस को मारा है, मैं समझ लूंगा कि इसके साथ तुमने भी मिलके उसको मारा है और फिर जानते हो कि क्या हाल मैं तुम्हारा और इसका दोनों का करूंगा। सुनते ही जाओ डर जाता और तुरंत उठ के
वू यू की ओर जानता है और हमें पता चलता है कि उस प्रिंस का जो उस गुलाम बन चुका है उसका नाम वू यू होता है और उसी को पीटने लगता है और बोलता है जल्द से अपना गुनाह कबूल कर वरना तुझको मैं अभी मार दूंगा। जिसको देखे सन वू उन लोग के सामने जाते हैं और घुटने में आके बोलते हैं मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, प्लीज वू यू को छोड़ दो। जिसको सुनकर सन एकदम गुस्सा आ जाता है और बोलता है सन वू तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई बीच में हमारे बोलने की। इतना बोल के एक स्लैश उसकी ओर फेंकता है और उसको दूर फेंक देता है क्योंकि वो सीधा सीधा वू यू को मारना चाहता था और कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा था और इसीलिए सन वू की बात वो सुनने से मना कर देता है। फिर सन तुरंत जाओ को बोलता है इस डोकरे को पीट पीट के मार दो और वो डायरेक्टली वू यू को भड़काना चाहता था क्योंकि सन वू ही वू की कमजोरी थी। और अब क्या था, जाओ बिना देरी करे हुए उसकी ओर बढ़ता है और चाबुक चलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो गुस्से में वो जंजीर तोड़ के जाओ को पकड़ लेता है, चिल्लाता है जाओ और सैंग जो करना है मेरे साथ करो। अंकल सन वू को बीच में नहीं लाओ, समझ गए? इतना बोल के वो जाओ के चाबुक को खींच के नीचे गिराता है और सैंग की ओर बढ़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या एक वेपन सीधा वू के छाती को आर पार कर देता है और वहीं पे उसको घायल कर देता है, जिसके कारण वो मरने लगता है। जिसको देख के सैन खुश होता है और वहां से जाते जाते बोलता है यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं सब ने देखा कि एक गुलाम ने कैसे एक प्रिंस को मारने की कोशिश की है और इसीलिए उसको आज मृत्यु दंड मिला है और मन में सोचता है कि आखिर एक प्रिंस कम हो गया। और फिर वो लड़की को बोलता है गू तुम्हें अगर इसको मारना था तो अच्छे से मारती, मेरे ऊपर छींटे उसके खून के क्यों बरसाती है? तो वो बोलती है कि मेरा काम आपको बचाना था तभी तो मैंने उसको मार दिया। और अब क्या था, अंकल सन के सामने वो मारा जाता है तो उसको ले जाके वो दफना देते हैं, लेकिन दफनाने से पहले अपनी एंसेस्टर की सबसे खास चीज जो उनके गले में लटकी थी उसको पहना के मिट्टी में दबा देते हैं और बोलते हैं बेटा तुम मेरे सच में खून के बेटे तो नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा ही माना है और तुमने भी मेरे को अपने पिता जैसा, और इसीलिए जो हमारे एंसेस्टर की आखिरी निशानी थी मैंने तुम्हारे साथ दफना दिया है। और इतना बोल के वो शराब पीने लगते हैं और दुखी होके रोने लगते हैं। लेकिन तभी हमें को वू को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी लगता है कि किसी और ही दुनिया में चली गई और नीचे लगातार गिरते जाती और उसको सारी पुरानी यादें दिखती जाती, जहाँ पे कैसे उसके क्राउन प्रिंस बनने के कारण क्वीन ने उसको फंसा के क्राउन प्रिंस का पद छीन लिया और बाकी ने उसको मारने के लिए जाल बुना। और वो मन में सोचता है नहीं मैं अभी नहीं मर सकता हूँ, ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मेरे को उनसे बदला लेना है, फिर चाहे वो हेवन हो या अर्थ हो, जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया और मेरी किस्मत को ऐसा लिखा है उस सबको मैं तबाह कर दूंगा। जिसको सुनते ही एक आवाज आती है जो कि सन वू कॉन्ग की होती है, हाँ मंकी किंग हेवनली इक्वल, और वो बोलते हैं पक्का वादा करते हो कि तुम हेवन अर्थ और सबको अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए तबाह कर सकते हो? अगर हाँ तो चलो मैं आज तुम्हें ऐसी इमॉर्टल टेक्निक सिखाता हूँ जिससे तुम्हारा बॉडी दुनिया में कोई भी भेद नहीं पाएगा, और इसका नाम है वज्रा बॉडी टेक्निक जो इमॉर्टल में सबसे ताकतवर है। और इतना बोल के उसके शरीर में शायर और संस्कृत के वर्ड छपने लगता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत होने लगती है और बहुत सारे टेक्निक उसके दिमाग में भी आने लगते हैं। और अब क्या था, वो को हमको इमॉर्टल वर्ल्ड में उस गोल्डन पिलर में खड़ा दिखाया जाता है, जहाँ पे खड़ा होकर वो बोलता है वाओ क्या सुंदर नजारा है, मुझको बिलीव नहीं होता कि इमॉर्टल वर्ल्ड से भी आगे ऐसा कुछ हो सकता है। तभी अंकल सन वू को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दुख में थे, लेकिन उसके पास जाओ आता है जिसको देख के वो बोलता तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, अब यहाँ क्या लेने आए हो? तो वो बोलता अभी सब कुछ नहीं छीना है, अभी तुम्हारी जान है ना, उसको छीन के वू यू के पास तुम्हें पहुंचा देता हूँ और तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसको सुन के सन बोलता है तुम कमीनों का दिल नहीं भरा है जो वू को मार के अब मेरे को मारने आए हो, सच में तुम शैतान हो शैतान, तुमको एक दिन सब कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जिस पे वो हंसते हुए बोलता है कौन देगा फल का सजा? क्या अब वू यू इस कब्र को तोड़ के वापस आएगा और मेरे को मारेगा? लेकिन तभी हमको ककून को दिखा देता है जो कि चमकते हुए टूट जाता है और वहां से एक तितली उड़ती हुई दिखाई देती है। बस इतने में ही वो कब्र टूटता है और जाओ को डायरेक्ट जाके लग जाता है और वहां से वू यू निकलता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है और अब हवा में फ्लो करता रहता है। जिसको देख के जाओ चौक जाता है, उसका दिमाग समझ में नहीं आता क्योंकि अभी तो कब्र का डब्बा उसको लगा रहता है और ऊपर से जाओ दिखता रहता है, जिसको देख के वो बोलता है भूत। और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। लाइक सब्सक्राइब और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो क्योंकि हमको संगमू को देखना है, मेरा मतलब उसके एक्शन को। तो लेट्स गो।